बीपीएससी की यह संवेदनशीलता ही कहेंगे कि परीक्षा के कुछ दिन पहले छात्रों को प्रोटेस्ट के लिए उतरना पड़ा। नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया निश्चित तौर पे बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की पवित्रता को, शुचिता को पूरी तरीके से समाप्त कर देगी। फिर परीक्षा को कोई महत्व बचेगा नहीं। समान अध्ययन जैसे एग्जाम में जहां पर भी जीएस का इतना बड़ा वेटेज होता है, जीएस का इतना इंपॉर्टेंस होता है, वहां पर नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया बनी नहीं वहां के लिए। ये कोई मैथ का एग्जाम नहीं है कि यहां पे मैथ हो रहा है या यहां इंग्लिश आ रही है। नॉर्मलाइजेशन मैथ और इंग्लिश का विषय है, वहां पे किया जा सकता है, वहां पे समझा जा सकता है। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी परीक्षा जहां पे समान अध्ययन पूछा जा रहा हो वहां पे नॉर्मलाइजेशन किया जा सके। नॉर्मलाइजेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि अब एक से ज्यादा पेपर बनेंगे। पेपर एक शिफ्ट में से ज्यादा जब भी होंगे, एक से ज्यादा पेपर जब भी होंगे, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ही उसको संतुलित करने का प्रयास किया जाएगा। और यह अपने आप में एक विनाशकारी व्यवस्था है। मैं एक चीज बता दूं, इस व्यवस्था के खिलाफ सबको एक साथ एकजुट तब तक खड़े रहना पड़ेगा जब तक आयोग के द्वारा इस पे अपनी स्पष्टता, एक प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं दे दिया जाता कि ऐसी व्यवस्था कोई होगी ही नहीं। और यह व्यवस्था ना तो आज स्वीकार है, ना आने वाले समय में स्वीकार है। आज पूरा दिन अपने आप में बहुत ही निराशापूर्ण था। परीक्षा के कुछ समय पहले ही बच्चों की पढ़ाई को मिट्टी में मिला देने वाला दिन आज का दिन था। लाठीचार्ज अलग से करवाया गया। आज बच्चों ने बीपीएससी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट चालू किया, फिर लाठीचार्ज हुआ, बहुत घातक लाठीचार्ज हुआ। देखने में बड़ा शर्मनाक था वो। अरे छात्र हैं, अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए वहां पे इकट्ठा हुए हैं और ये तो संवैधानिक मांग है हमारी। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी आवाज रख सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको ये बातें कहां समझ में आती हैं कि बच्चों का भविष्य, बच्चों के कैरियर को लेकर के जब तक संस्थाएं संवेदनशील नहीं होंगी। बीपीएससी की परीक्षा साधारण परीक्षा नहीं है। बिहार राज्य के सबसे बड़े ऑफिसर्स यहां से चुन के आते हैं। उनके सीटों को क्या करना चाह रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन के बाद जो जितने बड़े स्तर की धांधली, हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं, किसके नंबर कम हो गए, किसके नंबर ज्यादा हो गए। परसेंटाइल स्कोर का फॉर्मूला कभी आप पता ही नहीं कर पाओगे। कब अंदर खाने में कितनी बड़े बड़े स्तर की गड़बड़ हो गई। अभी यूपी पीसीएस में आप सभी को पता होगा, आयोग ने फाइनली नॉर्मलाइजेशन से आयोग को पीछे हटना पड़ा। एक शिफ्ट में पेपर हो, एक ही पेपर बने, यही डिमांड है। और छात्रों को और साथ में शिक्षकों को मेरा पूरी तरीके से आप सभी को समर्थन है इस पूरे एग्जाम को लेकर के। और आपको तब तक नहीं पीछे, ये पूरा आंदोलन छात्रों का है, छात्रों की समस्याएं हैं, तब तक आपको इस आंदोलन में जुटे रहना है जब तक नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग का स्पष्टीकरण ना आ जाए। एकजुट रहना पड़ेगा, संख्या बल के साथ रहना पड़ेगा। तो मैं आप सभी से, जितने भी छात्र हैं जो पटना में हैं या पटना के बाहर हैं, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग अपने साथियों का साथ मत छोड़िएगा। आपकी पढ़ाई कुछ काम नहीं आएगी यदि नॉर्मलाइजेशन लग गया तो। फिर किसका रिजल्ट बनेगा, किसका? धांधली का एक नया तरीका है, भ्रष्टाचार का एक नया तरीका है। ऐसे कई मामले उजागर हो चुके हैं। जहां जहां नॉर्मलाइजेशन है वहां पे भर्तियां बाद में कोर्ट में फंसी रहती हैं। कौन सा क्वेश्चन सरल होगा, कौन सा क्वेश्चन कठिन होगा, कैसे तय होगा? तो इसलिए बीपीएससी में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। परीक्षा के महज एक सप्ताह भी नहीं बचे हैं। एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ गया, एडमिट कार्ड जारी, सब कुछ हो गया। एडमिट कार्ड आज 6 तारीख है, आज से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लग गए। कल नोटिफिकेशन ये एडमिट कार्ड का आप लोगों को पता ही है, सबको, सबने चीजें देख रखी है। लेकिन मैं ओवरऑल बात इस मुद्दे पे कर रहा हूं, सारी चीजें ठीक हैं। और इन बच्चों का तो, जो लोग प्रोटेस्ट में हैं जो है, इनका तो पूरी तैयारी चौपट हो गई ना लास्ट टाइम पे। और मैं कह रहा हूं यदि नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो स्थिति बहुत, मतलब फिर परीक्षा का कोई मतलब बनेगा नहीं। तो ऐसे में सबको साथ रहना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन भी चलाना पड़ेगा
और कंटिन्यूअस अपनी मांग को लेकर जमीन पे बहुत सारे शिक्षक जो पटना के हैं वहाँ पर हैं और छात्र वहाँ पर हैं, काफ़ी बड़े शिक्षक भी वहाँ पर हैं। तो सारे लोग इसी तरीके से एक साथ रहेंगे और ये आंदोलन छात्रों का है, छात्रों की समस्याएं हैं, छात्रों को एकजुट रहना पड़ेगा, एक साथ खड़ा रहना पड़ेगा और आयोग से लगातार आग्रह करना पड़ेगा। बस आंदोलन शांतिपूर्ण रहना है, शांतिपूर्ण रखना है अंत तक। आंदोलन तभी जीवित रह पाएगा जब शांतिपूर्ण रहे। किसी भी तरीके की कोई भी अराजक गतिविधि से आंदोलन को बचाना भी पड़ेगा और लंबा भी चल सकता है आंदोलन। आयोग 4-6 दिन का, अभी पीसीएस के आंदोलन में आपको पता है यूपी पीसीएस में 4-6 दिन लगे। मैं भी चूंकि उस आंदोलन में लगातार रहा हूं तो मुझे पता है कि क्या स्थिति रही है। तो ऐसे में बीपीएससी के आंदोलन पे हम सब साथ हैं और मेरा पूरी तरीके से विरोध है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से इस आंदोलन, इस एग्जाम की परीक्षा का दमन कर देगी, इसकी जो शुचिता पवित्रता है उसको समाप्त कर देगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। बड़ी बड़ी जो ये पद हैं, पोस्ट हैं, सब बिक जाएंगे, सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएंगे। तो ऐसा करने से रोकना है आज के लिए और आने वाले समय के लिए। एक बार ये परंपरा चालू हो गई फिर इसे रोक पाना बहुत कठिन होगा, इसलिए अभी रिटेन करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। रही बात एग्जाम की डेट को, ये आगे बढ़ना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए। यदि आयोग को निर्णय लेना है आज निर्णय लेकर के बता दे, अन्यथा की स्थिति में अब जो छात्रों का समय जाएगा इस आंदोलन को जितना लंबा खींचेंगे फिर तिथि बढ़ाने से ही बेहतर बनेगा बात। इतनी तैयारियों के बाद जो ये स्थिति बनी ये ऐसी नहीं बननी चाहिए। तो आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन जैसी विषय वस्तु पर, परसेंटाइल स्कोर जैसे विषय वस्तु पर आयोग को अपनी पूरी बात छात्रों को स्पष्ट बतानी चाहिए, बकायदा नोटिफिकेशन के बतानी चाहिए। जुबानी बातें नहीं माननी है, रिटर्न में चीजें चाहिए, तब जाकर के चीजें होंगी। और रही बात लाठीचार्ज की, यह बिल्कुल भी जायज नहीं है किसी देश के युवाओं पर, और ऐसे युवा जो रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। एक किसान का बच्चा भी पढ़ रहा है, एक मजदूर का बच्चा भी पढ़ रहा है, आप किनके ऊपर लाठियां भांज रहे हैं? ये कोई अपराधी हैं? ये आने वाले भारत का भविष्य है, आने वाले बिहार का भविष्य है। किस बात का रोष है? ये असंवेदनशीलता है और कुछ नहीं। इसलिए इस मुद्दे पे संवेदनशीलता के साथ आयोग को अपना निर्णय देना चाहिए और छात्रों के भविष्य से खेलने से अपने आप को बचाना चाहिए। बाकी रही बात, जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा छात्रों का आंदोलन वहां पर जारी रहेगा। जितने भी शिक्षक हैं मैं सभी से आह्वान करता हूं कि आप सब भी इसमें सहयोग में आइए, सपोर्ट में आइए। मैं भी साथ में हूं इस आंदोलन में और काफ़ी बड़े शिक्षक सारे लोग साथ में हैं, तो बहुत अच्छा है कि इस आंदोलन में बच्चों का संबल खत्म नहीं होगा और आयोग को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। यही इस आंदोलन की जो इस समय की परिस्थिति है वो होनी चाहिए और बाकी लाठीचार्ज जैसी घटनाएं दोहराई नहीं जानी चाहिए। बाकी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपसे भी निवेदन है कि आप इस मुद्दे को स्वयं देखिए और नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया से इस परीक्षा को बचाइए। निश्चित तौर पे ये परीक्षा जितनी बड़ी है, रही बात एग्जाम सेंटर उपलब्ध हो जाएंगे भाई, एग्जाम सेंटर उपलब्ध, आप प्रशासन को इस दिशा में मजबूत करिए कि वहां पे लग करके कोई पेपर लीक ना कर पाए, कोई सेंटर उनको पकड़िए, जो सिस्टम के अंदर के लूप होल्स है ना उनको पकड़िए। 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना इस एग्जाम को खत्म कर देगा। कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा आसान है, 2 दिवस है। मान लीजिए, मैं बहुत सिंपल से आपको बताऊं, मान लीजिए महात्मा बुद्ध के समय काल पे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, है ना, इसके बाद बौद्ध संगतियां हुई हैं। अब एक पेपर पे आपका प्रथम बौद्ध संगति पूछ रहा है, दूसरे में द्वितीय बौद्ध संगति पूछ रहा है, तो दोनों में से कौन सा सरल है, कौन सा आसान है? समान अध्ययन में कोई भी विषय वस्तु को हम सरल और आसान और कठिन इन सब पे नहीं बांध सकते हैं। समान अध्ययन में तो जो चीज आपको आती है सामान्यता वो उसके लिए आसान है, वही चीज दूसरे के लिए कठिन हो सकता है। तो ये तो एक बड़ा ही सब्जेक्टिव मैटर है ना। यहां पर मैथ में तो पता चल जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस, सारी चीजें वो पता चल जाता है, इंग्लिश में भी पता चल जाता है, पर समान अध्ययन में संभव नहीं है। इसलिए ऐसे में एक से अधिक प्रश्न पत्र बनना, एक से ज्यादा शिफ्ट होना, यह निश्चित तौर पर स्वीकार्य नहीं होगा और यह निश्चित तौर पर इसका विरोध जारी रहेगा, चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक परीक्षा
ठीक है, को लेकर के स्पष्टता नहीं मिल जाती। तो मेरे तरफ से भी इस पे विरोध है और मैं एग्जाम करने के पक्ष में तब तक नहीं हूं जब तक इस मुद्दे पर बच्चों को क्लियरिटी नहीं दे दी जाती।